राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि श्रीधाम वृंदावन आने के बाद यहीं पे बस जाने का मन करता है? पता नहीं क्यों जाने का ही मन नहीं करता। लगता है कि समय यहीं पे रुक जाए और मैं यहीं पे कुछ ऐसा हो जाए कि समय यहीं पे रुक जाए और बस मैं यहीं पे वास करने लग जाऊं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जब मैं आज से 5 साल पहले श्रीधाम वृंदावन आई थी तो मेरे दिल में ये तमन्ना जागी थी कि मैं अपना घर लूं यहाँ पर, ताकि मुझे यहाँ पे वास करने का मौका मिले। बाकी बिहारी जी ने इतनी कृपा करी कि मैंने यहाँ पे 3.5 साल से भी ज्यादा वास किया। 3.5 साल में नॉन स्टॉप रही, अकेली लड़की, अपने माँ बाप से दूर, अपने भाई बहन सबसे दूर। मैं श्रीधाम वृंदावन में अकेली रहती थी। ठाकुर जी का प्यार था, ना मुझे किसी की याद आती थी, ना मेरा दिल्ली जाने का मन करता था। शादी हो गई क्योंकि बोला ही था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगी, ऐसा नहीं है कि सन्यासन बनूंगी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगी, ऐसा वचन पिताजी को दे चुकी थी। शादी हो गई। शादी के बाद गाजियाबाद रहने लग गई मैं। गाजियाबाद रहने के बाद शादी महीने में 1 या 2 बार श्रीधाम वृंदावन आती हूँ। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ऐसे आती हूँ। लेकिन प्रथम बार, शादी के प्रथम बार ऐसा हुआ है कि मैं 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है मैं श्रीधाम वृंदावन में हूँ। शादी के प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं 1 दिन के लिए आती हूँ, 2 दिन के लिए आती हूँ, दर्शन करके चली जाती हूँ बस। लेकिन बिहारी जी से ये जरूर बोलती हूँ कि तुमने अपने आप बिहारी जी से जरूर बोलती हूँ कि मुझे तुमने अपने आप से दूर क्यों किया? 3.5 साल बाद अपने आप से दूर क्यों किया? न जाने बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है, बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। कभी कभी जब मैं 1 महीने के लिए श्रीधाम वृंदावन में रही, अब मेरा एक्चुअली मैं इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि अब मेरा जाने का वक्त आ गया है श्रीधाम वृंदावन से। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं। बहुत दिन हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गया आप ब्रज में वास कर लिया, अब आप घर पे आइए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा है तो करिए कार्य। मैं होली खेलने के लिए श्रीधाम वृंदावन आई थी। होली मैंने खेल ली, फिर रंगमंचमी भी बना ली, तो अब मेरे को अपने घर वापस जाना पड़ेगा। तो शायद मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। बिहारी जी आपको अपने आप से दूर नहीं करता। जवाब बस एक ही आया कि मुझे भी वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा था, आपको क्यों नहीं जाना पड़ा? जवाब बस एक ही आया कि 7.5 साल की आयु के बाद मैं भी श्रीधाम वृंदावन छोड़ के मथुरा गया, मथुरा छोड़ के द्वारका गया। तो ये द्वारका गया, तो अगर आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो आपका दायित्व बनता है कि आप अच्छी तरीके से इस जिंदगी को चलाएं। कभी कभी मन में बहुत संशय होता है कि काश ऐसा कुछ इंतजाम हो जाता कि मैं यहीं पे रह जाती, सेवार्थ चलाती रहती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रह गई तो नीचे जो मैंने निस्वार्थ भाव से सेवार्थ बनाया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध कराती हूँ, मैं उपलब्ध देती हूँ सुविधा। जो गरीब लोग हैं, जो घूमने आते हैं और जिनके पास फाइनेंशियल इतनी स्ट्रांग नहीं होते कि यहाँ पे रह पाए, उनको मैं निस्वार्थ भाव से वो प्रोवाइड कराती हूँ। तो मेरे दिल में फिर ये ख्याल आता है कि अगर गाजियाबाद नहीं गई, कुछ कमाई नहीं करी, तो ये जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हूँ, बिहारी जी के भक्तों की जो भी मुझसे सेवा हो पा रही है, मुझसे क्या बिहारी जी द्वारा जो सेवा हो पा रही है, शायद वो नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। मन में यही सोच के संतोष कर लेती हूँ कि लोगों को तो बुलाते भी नहीं है, मुझे तो बुलाया, बुलाने के बाद अपने धाम में वास दिया। आज पता नहीं क्यों वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्यों बार बार बहुत
मन बहुत बेचैन सा हो रहा है जब से मैंने कल से ये सुना है ना कि मेरे हस्बैंड सतीश जी आ रहे हैं मुझे लेने। अब उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि अब मैं लेने आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, अब आ जाओ घर पे वापस। बहुत बिहारी जी के दर्शन कर लिए, अब अपने बिहारी अपने कन्हैया को भी संभालूं, मतलब उनको संभालूं। तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो गई है मन में, अजीब सा फीलिंग आ रही है, बार बार रुदन करने का मन कर रहा है, मन बेचैन हो गया है। ऐसा लग रहा है जिसकी अभी इच्छा भरी नहीं है, अभी मन भरा नहीं है। यहाँ से इतनी परिक्रमाएं करी हैं, बिहारी जी के दर्शन करे हैं, सब कुछ करा, लेकिन खैर बिहारी जी के दर्शन करने से तो मन भर ही नहीं सकता है। आंख बंद करते के साथ ही मुझे उसके दर्शन होते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने से तो मन भर ही भी नहीं सकता। अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो मेरा दायित्व है कि मैं वहां को भी लेके चल पाऊं, इसलिए अब मुझे कल जाना पड़ेगा। बहुत ही दुखी मन से मैं जा रही हूँ इस बार, मैं बहुत खुश मन से नहीं जा रही। आप में से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा घटता है कि श्रीधाम वृंदावन आने के तत्पश्चात आप लोगों के साथ भी कहीं ऐसा होता है कि आपका श्रीधाम वृंदावन छोड़ के जाने का मन ना करे? अगर आप लोगों को साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आज वीडियो बनाने के मन में नहीं हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।